नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं रिया जैन आज शुरू करने जा रही हूँ फाउंडेशन ऑफ योगा सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक ब्रीफ अबाउट ओरिजिन ऑफ योगा अर्थात योग का उद्गम या उत्पत्ति। हम जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप बताइए कि क्या आपने कभी सोचा है कि योग की शुरुआत कब और कैसे हुई? क्या योग सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज है या इससे कहीं ज़्यादा? तो जानते हैं इसे योग ही क्यों कहा जाता है और योग का उद्भव कहाँ से और कैसे हुआ। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु युज से हुई है जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना, अर्थात स्वयं को व्यक्ति से मिलाना, मन को शरीर से मिलाना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। इस प्रकार जब हम किसी चीज से स्वयं को जोड़ते हैं, किसी चीज से हम स्वयं को मिलाते हैं, तभी उसके बारे में हम जान पाते हैं। योग के प्रवक्ता भगवान शिव, जिनसे योग की परंपरा आगे बढ़ी। भगवान शिव के द्वारा यह ज्ञान सूर्य भगवान को दिया गया, जिन्हें जिन्हें ज्ञान का भंडार माना जाता है। उनके द्वारा योग की शिक्षा इक्ष्वाकु वंश को दी गई, जिसमें राम भगवान भी हुए थे। उसके बाद इक्ष्वाकु वंश से यह परंपरा ऋषि मुनियों तक चली। ऋषि मुनियों ने इसकी शिक्षा मानवों तक पहुंचाई। जानते हैं योग का प्राचीन इतिहास। इसी क्रम में ईशावास्यु उपनिषद में एक श्लोक आता है, हिरण्यगर्भे योगस्य वक्ता नास्य पुरातना, अर्थात हिरण्यगर्भ योग के आदि प्रवक्ता हैं, उनसे पहले कोई दूसरा योग या वक्ता नहीं था। उन्हें स्वयं स्थिरता को धारण कर योग का अभ्यास किया। योग कोई नया विचार नहीं है, यह भारत की सबसे पुरानी और गहरी परंपराओं में से एक है। इसका उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, उपनिषदों में मिलता है, जैसे कि हमने पहले जाना ईशावास्यु उपनिषद में। उपनिषदों में योग को आत्मा और ब्रह्म से मिलने का मार्ग भी बताया गया है। इसके बाद जब से मानव सभ्यता का प्रारंभ माना जाता है, लगभग 5000 वर्ष पहले, तभी से योग की शुरुआत भी मानी जाती है। कुछ विद्वान इसे सिंधु घाटी सभ्यता से भी जोड़ते हैं। वहां से प्राप्त मोहरे, जिन पर पद्मासन की मुद्रा बनी है, आसनों के चित्र, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से ध्यान मुद्रा में बैठे योगियों की मोहरें तक मिली हैं, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी इसका उद्भव हो सकता है। बाद महर्षि पतंजलि आए, जिन्हें योग के पितामह कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग अर्थात अष्टांग मार्गों की शुरुआत की, जिसमें योग के 8 अंग बताए गए हैं। महर्षि पतंजलि ने लगभग 200 ईसा पूर्व में योग सूत्र की रचना की। उन्होंने योग को 8 अंगों में बांटा, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और यही आज भी योग अभ्यास का मूल है। आज की वीडियो यहीं तक। इसके बाद हम आगे अष्टांग योग का संपूर्ण परिचय जानेंगे, अर्थ परिभाषाओं को विस्तार से जानेंगे। आज की वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।